हाय गाइस, टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 मैथ में प्लेइंग विथ नंबर्स। जिस तरह से ये नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स, इसी प्रकार हम नंबर के साथ प्ले करेंगे। किस तरह से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कोई भी अगर नंबर हमें दिया हुआ है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यह 2 से डिविजिबल होगा कि 3 से डिविजिबल होगा कि 4 से डिविजिबल होगा, कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसके लिए हम 1 बाय 1 करके चेक करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग अगर चेक करते हैं, सपोज डिविजिबल बाय 2, अगर हम 2 से चेक करते हैं कि डिविजिबल, तो कैसे समझेंगे कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है वह 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबल के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूनिट डिजिट या जिसको हम वंस डिजिट कहते हैं, यानी यूनिट डिजिट में अगर आपको इवन नंबर दिया हुआ है लाइक 0, 2, 0 और 2 और 4 और 6 और 8, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। सो अगर आपको इवन नंबर दिया हुआ है, अगर 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो हम देखते हैं वंस डिजिट को। अगर हम देखते हैं सबसे पहले यूनिट डिजिट को, अगर इसमें से कोई भी अगर आपको इंटीजर दिया हुआ है तो हम सीधा क्या बोलेंगे कि वह नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए एंड यू कैन चेक इट। सपोज यू आर टेकिंग वन एग्जांपल 524। 524 में हियर यूनिट डिजिट इज हाउ मच? हियर यूनिट डिजिट इज 4। सो 4 क्या है? दिस इज द इवन नंबर। तो अगर ये इवन नंबर आ गया, सो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर 524 इज डिविजिबल बाय 2। इज इट क्लियर? सिमिलरली, इफ सपोज यू कैन टेक अनदर वन एग्जांपल, सपोज यू आर टेकिंग 1200। In the 1200, here unit digit is 0. यूनिट डिजिट इज 0। सो यूनिट डिजिट आपको कितना है? 0 है। तो अगर यूनिट डिजिट आपको 0 आ गया, सो यूनिट डिजिट जो है, सो अगर आपको 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि 0 इज द इवन नंबर। सो देयरफॉर 1200 इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2, दैट इज द वन ऑफ द सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ वी कैन चेक डिविजिबल बाय 3। अगर आप 3 से चेक करते हो, कोई नंबर आपको दिया है, तो 3 का रूल क्या करता है? डिविजिबल बाय 3 रूल क्या करता है? हमें जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर में हम सभी डिजिट्स को ऐड कर लेंगे, और ऐड कर लेने के बाद हम चेक करेंगे कि जो सम आया वह सम क्या इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 है कि नहीं, या वह सम 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। अगर वो सम आपको मल्टीपल ऑफ 3 है, इसका मतलब है कि वह जो गिवन नंबर है वह नंबर आपको 3 से डिविजिबल होगा। सो अगर हमें सपोज एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए, 3 अगर आपके पास दिया हुआ है 3 डिजिट का नंबर, इफ यू कैन कंसिडर, सपोज यू आर टेकिंग 378। सपोज यू आर टेकिंग 378। सो व्हाट आई टोल्ड यू, सबसे पहले हम सम कर लेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। सो सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू हाउ मच? 3 + 7 + 8। 3 7 10 8 18। 18 क्या है? सो वी कैन से दैट 18 इज मल्टीपल ऑफ 3। 18 is multiple of 3. Therefore, we can say that 378 is divisible by 3. तो 3 को हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले जो डिजिट दिया हुआ है उस सभी को हम ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद जो सम आएगा, अगर वो सम 3 का मल्टीपल है या 3 से डिविजिबल हो रहा है, दोनों में सब कोई भी कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, तब हम कहेंगे कि यह नंबर जो है डिविजिबल बाय 3 होगा। अब सपोज हम सेम कॉन्सेप्ट को अगर आप यहाँ पे
मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा सपोज कीजिए 3, 4, 5 A7 इज गिवन एंड वी कैन चेक। सपोज ये नंबर जो है आपको 3 से डिविजिबल है, तब कहता है कि आपको फाइंड करना है a का वैल्यू, ठीक है। देन हाउ टू फाइंड द a वैल्यू। तो यू नो दैट कि 3 का डिविजिबल, अगर ये 3 से ये नंबर डिविजिबल है, इसका मतलब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे। सो सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू कितना होगा, 3 + 4 + 5 + a + 7 इक्वल टू, वी कैन से दैट a + 3, 4, 7, 5, 12, 12, 7, 19. 12 + 7, 19. Now, 19 is given. And now how much a value required? अगर आप यहाँ पे 19, if you go to 3 multiple, so 3 6 जा 18 and 3 7 जा 21. So after 18, the next multiple term is 21. So we have 19. Then 19 में हम कितना ऐड करेंगे कि यह 21 होगा, that is the a value. So a का मिनिमम वैल्यू होगा, we can say that मिनिमम वैल्यू जो है a का कितना होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2। अगर आप यहाँ पे 2 पुट कर दोगे तो 2 + 19 इक्वल टू कितना, 21 and 21 is मल्टीपुल ऑफ 3, देयरफॉर ये टर्म पूरा क्या है, 3 से डिविजिबल है। ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि 3 से डिविजिबल है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, a का वैल्यू फाइंड कर देंगे। अगर ऐसा आप समझिए, एक दूसरा एक क्वेश्चन ले लीजिए, और आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया है 2 7 9 1a 2 7 9 1a is divisible by 3, then find the value of a। ये ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, देन हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम फाइंड करेंगे। सम इक्वल टू क्या होगा, 2 + 7 + 9 + 1 + a। नाउ a टर्म यू कैन टेक प्लस 2 7 9 9 9 18 18 + 1 इक्वल टू 19. Again same count, 19 + a, then how much a value minimum, we can say that sum how much getting a + 19. So यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू जो आपको a का आएगा, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा a का, मिनिमम वैल्यू ऑफ a इक्वल टू हाउ मच, सब्स्टिट्यूट 2. So we can say that 2 + 19 इक्वल टू 21. So 21 is multiple of 3. Therefore, we can say that a value is, you can say a value is how much, 2 value. So that is the divisible by 3 rules. अब आपको 2 और 3 जब आप फाइंड कर लिए हैं, जब आपको 2 का फैक्टर मालूम हो गया, डिविजिबल बाय 2 रूल मालूम हो गया, डिविजिबल बाय 3 हो गया, तब हम चेक करेंगे डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। अब आप देखिए डिविजिबल बाय 6 कैसे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो नंबर दिया हुआ है वह नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर कोई नंबर जो 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, यानी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो वह नंबर 6 से भी क्या होगा, ऑटोमेटिक डिविजिबल होगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। सो व्हाट वी कैन से, if a number is divisible by 2 and 3 both, then that number is divisible by 6। अगर कोई नंबर आपको 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो वह नंबर आपको 6 से भी डिविजिबल होगा। नाउ यू कैन टेक वन एग्जांपल एंड चेक इट। टेक वन एग्जांपल, सपोज यू आर टेकिंग 1632 इज ए नंबर।
तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि यह 2 से और 3 से डिविजिबल। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, टू चेक बाय 2। अगर आप 2 से चेक करोगे तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यूनिट डिजिट जो है आपको, यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट इक्वल टू 2। सो 2 इज ए इवन नंबर। जब ये इवन नंबर है सो हम कह सकते हैं कि 1632 इज डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली अब आप चेक करोगे टू चेक बाय 3। सो आप 3 से चेक करिए। तो 3 से जब चेक करेंगे तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सम इक्वल टू कितना होगा, 1 + 6 + 3 + 2। So now here 1, 6, 7, 3, 10, 12. So we can say that 12 is a multiple of 3. Therefore we can say that 1632 is divisible by 3. So जब आपको 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, इसलिए ये जो नंबर दिया है यह नंबर आपको 1632 इज डिविजिबल बाय 6, इसलिए ये 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? तो हम क्या कहेंगे कि अगर कोई नंबर आपको 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वह नंबर 6 से भी कंपलसरी क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर? तो हम लोग आज देखें कि डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3 एंड डिविजिबल बाय 6। हम नेक्स्ट क्लास में, अपकमिंग जो क्लास आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिविजिबल बाय 4 एंड 8, डिविजिबल बाय 5 एंड 10 एंड डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 11, व्हाट इज द रूल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।